पति की सेवा से ही भगवान मिलेंगे। इसलिए पति को कभी त्यागो मत, पति कैसा भी हो। रामचरितमानस में माता अनसुईया सीता माँ को समझा रही हैं, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, कैसा भी हो, पति कोढ़ी हो, पर नारी का धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। जो पति से प्रेम करती है वही नारी श्रेष्ठ पतिव्रता मानी जाती है। इसलिए नारियों का धर्म है कि अपने पति के सिवा पर पुरुष का दर्शन भी ना करे गलत भाव से। इसलिए केवल अपने पति में स्थित रहे वो नारी हो और अपनी पत्नी में स्थित रहे वो पुरुष हो। राम जैसा पुरुष के सूर्पनखा आए तो देखे भी ना राम, और सीता जैसी पत्नी के लंका में जाने पर भी, रावण का प्रलोभन देने पर भी माता सीता अपने पति के प्रति कभी डिगी नहीं, हिली नहीं। रावण का प्रलोभन था ना कि मैं अपनी मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना के रखूंगा। क्या सीता माँ इस प्रलोभन पर आई? आज बहुत सारी स्त्रियां पुरुषों के प्रलोभन में आ जाती हैं, हम तुम्हें धन देंगे, हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, और स्त्रियां पुरुषों के प्रलोभन में आकर और अपना चरित्र बिगाड़ लेती हैं। माता सीता की कथा यही तो सिखाती है कि रावण ने क्या रावण की तो लंका सोने की थी, प्रलोभन दिया तुझे रानी बना के रखूंगा। क्या माता सीता रावण के प्रलोभन पर आई? इसलिए किसी पुरुष के प्रलोभन पर मत आ जाना मेरी माँ। कोई तुम्हें सोने की लंका भी भेंट करे पर तुम अपने पति का फिर भी त्याग ना करना, तब पतिव्रता मानी जाओगी, तब आपका लोक परलोक सवर जाएगा। यदि माता सीता रावण के प्रलोभन पर आ जाती तो क्या सीता के चरित्र को ऐसे गाया और सुना जाता? इसलिए आप किसी के प्रलोभन पर ना आए। और पुरुषों को भी रामचरितमानस में संदेश है कि माता भगवान श्री राम के साथ सूर्पनखा बड़ी सुंदर बन के आई, तुम्हारे सामने कितनी भी सुंदर स्त्री आकर खड़ी हो जाए, अरे साक्षात अप्सरा आकर खड़ी हो जाए, तो भी पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर उस अप्सरा की तरफ भी ना देखें। ऐसा पुरुष भगवान श्री राम ने ये सब दिखाया है। रामचरितमानस की सब चर्चाएं, पुरुष कैसा हो, चरित्रवान राम जैसा, पत्नी कैसी हो, चरित्रवान माता सीता जैसी, तब जाके गृहस्थ जीवन वंदनीय होता है। आज राम घर घर पूजे जाते हैं। क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि राम का चरित्र इतना उच्च कोटि का था। राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये चरित्र की पूजा है। रावण चरित्र से गिर गया तो पंडित होने पर भी, विद्वान होने पर भी समाज उसका पुतला जलाता है। और राम जी चरित्रवान होने से, चरित्र की शिक्षा देने से आज घर घर पूजे जाते हैं। हमारे आदर्श हैं, हमारे भगवान हैं। इसलिए मैया प्रार्थना आपसे करता हूं, ना तो पत्नी चरित्र से गिरे, किसी पुरुष के प्रलोभन में ना आवे, और ना पुरुष किसी स्त्री की सुंदरता पर प्रलोभन पर आवे। आप दोनों पति पत्नी अपने जिंदगी में मस्त रहो। विधाता ने तुम्हारी जोड़ी बनाई है, आनंद से निभाओ, छोड़ कर ना जाओ। उस जोड़ी को, उस संबंध को तोड़ो मत। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आपको 100-200 अप्सराएं और मिल जाएं और उनके साथ आप अपनी इच्छाओं को पूरी करें, फिर भी क्या आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? आपको और बहुत सारे भोग मिल जाएं, बहुत सारी शक्ति मिल जाए और भोग आप भोग लीजिए, फिर भी जरा पलट कर जवाब दीजिए, क्या आपका उन भोगों से मन भरा, पेट भरा? अरे जिन्होंने, रावण के पास क्या कमी थी? रावण की पत्नी मंदोदरी इस धरती की सबसे सुंदर स्त्रियों में एक थी। जितनी सुंदर माता सीता थी उतनी ही लगभग सुंदर 19-20 थी, उतनी सुंदर माता मंदोदरी थी। तो क्या रावण का मंदोदरी जैसी पत्नी पाकर भी पेट भरा? यदि पेट भर गया होता तो दूसरे की पत्नी चुरा के क्यों लाता? तो रावण जैसों का पेट नहीं भरा। और रावण की केवल एक पत्नी नहीं थी, केवल मंदोदरी, मंदोदरी जैसी हजारों थी। रावण की लंका में मंदोदरी जैसी हजारों थी। तो क्या रावण का उन हजारों से पेट भरा? नहीं ना।
तो तुम्हारा भर जाएगा। यदि तुम भी हजारों से अपना मन लगाओ तो क्या तब भी तुम्हारा पेट भरेगा? ये पेट तब भी खाली का खाली रहेगा। इसलिए समय गंवाने से कोई फायदा नहीं। भगवान में मन लगाओ और अपना कल्याण कर लो। जो शक्ति भोगों में खर्च हो रही वह शक्ति भजन में लगे, तब जाके कल्याण होगा। इसलिए विषयों का चिंतन छोड़ दीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। विषयों का चिंतन करने से विषय वासना ही बढ़ती हैं और भगवान का चिंतन करने से भक्ति बढ़ती है। क्या बढ़ाना है? मर्जी आपकी। आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पर पति पत्नी को हम विशेष रूप से यही प्रार्थना करेंगे कि आप दोनों बड़े प्रेम से रहो और चरित्रवान बन के रहो। हाँ, चरित्रवान आप रहोगे तो आपकी संतान अच्छी होगी, समाज अच्छा होगा, आपका देश अच्छा होगा, व्यवस्थाएं अच्छी होंगी।